हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है ये अगर मैं कहूँ तो वन ऑफ दी नहीं दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि अभी तक के चैनल में। जबकि आपको पता होगा कितनी सारी स्ट्रेटजीज, कितने सारे लॉजिक्स, कितने सारे एनालिसिस के ऊपर हम वीडियो डाल चुके हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट क्यों। देखो, एक मैंने जस्ट अभी वीडियो डाला था पहले। ठीक है, तो उस वीडियो में मैंने तकरीबन दिसंबर में ही बनाया था वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने बोला था कि मार्केट में जो है वो यहाँ से मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बुलिशनेस। ठीक है, अब आपके हिसाब से तो भाई अगर एक जनरल देखे तो मार्केट क्या बुलिश हुए वहाँ से? नहीं, मार्केट तो उल्टा गिर गए। तो मैं तो फिर उस हिसाब से पूरी तरीके से गलत हूँ। ठीक है, तो मैं गलत हूँ, नहीं हूँ, सही हूँ, क्या है वो तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये वीडियो उन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन सब बातों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि पहली बात तो ये इकलौता वीडियो नहीं होने वाला है, आगे और भी सीरीज़ वगैरह में वीडियो आएंगे। और ये जो है ना, ये वन ऑफ द काइंड है, ये इकलौता ऐसी आप सीरीज बोल लो या आप स्टडी बोल लो या जो भी बोले हम इसे, ये यूट्यूब में ना तो किसी ने किया है। ठीक है, ना तो ऐसा कहीं, मतलब कम से कम मैंने या मेरे साथ के लोगों ने तो ऐसा कहीं नहीं देखा है। ठीक है, और ये इतना अलग है कि इसमें कोई भी, पहली बात तो फालतू की जो है वो ज्ञान की बातें नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक है, ज्ञान ऑब्वियसली होगा लेकिन फालतू का ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज है जिसे आप खुद से जाके इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, ये आप वीडियो देख लो, सारी चीज़ें देख समझ लो। तो आप क्या है इससे, जैसे आपको पता होगा कि मैं भाई कोई भी एनालिसिस लेके आता हूँ। एनालिसिस क्या है कि मान लो मैंने कह दिया, जैसे यहाँ पर मैंने एक एनालिसिस दिया था कि मार्केट जो है वो यहाँ से, मार्केट को जो करना था वो कर चुके, हाई चांसेस है कि बॉटम लग चुका है। ठीक है, अब मार्केट जो है यहीं कहीं रहेंगे और फिर जो है हमें एक रैली देखने को मिल सकती है, वो यहाँ से भी आ सकती है, वो दो तीन पुल बैक लेके भी आ सकती है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था। तो ये कहाँ से आया होगा? ये जो मैंने बोल दिया, ठीक है, सामने आके वीडियो बना के बोलने में भाई हिम्मत लगती है। तो क्योंकि मुझे पता है मैं गलत हो सकता हूँ, मार्केट मुझे गलत कर सकता है। तो ये चीज़ें कहाँ से आ रही, क्या बस मुझे लग गया? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली इनके पीछे होते हैं लॉजिक्स। ये एनालिसिस, एनालिसिस किससे बिल्ड होता है? लॉजिक से। लॉजिक कहाँ से आता है? आज तक हमने हर हमेशा बात की है लॉजिक लॉजिक लॉजिक। ठीक है, जिसकी भी बात बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन लॉजिक कहाँ से आता है? तो लॉजिक जो है ये है, देखो आप, एक मैं आपको सीरीज बता रहा हूँ। ठीक है, DLAT, सबसे सबसे जो आगे है वो है ट्रेडिंग या ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, जिनको लेके हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कहाँ से, आप ट्रेड कैसे लोगे, स्ट्रेटजीज पे क्या अप्लाई करोगे? तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए एनालिसिस। ठीक है, एक आपने एनालिसिस किया हो कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा है, पहले 100 बार जब ऐसा ऐसा हुआ है तो फिर 101वीं बार ये होने के चांसेस हैं। वो होगा नहीं होगा वो एक अलग सेपरेट केस है। ठीक है, वो बहुत बार हो भी सकता है, एक्सेप्शनल केस होंगे तो नहीं भी होगा। लेकिन आपको एनालिसिस तो करना पड़ेगा, और आप भविष्य तो जान नहीं सकते, तो आप कहाँ से लाओगे डेटा? पीछे से। मतलब एनालिसिस कहाँ से लाओगे? पीछे से। एनालिसिस कहाँ से आता है? लॉजिक से। लॉजिक क्या है? यही है लॉजिक कि भाई 100 बार, 100 में से मान लो 80 बार एक चीज़ हुई है, तो और 20 बार, 10 बार एक चीज़ हुई है, और बचे हुए 10 बार एक चीज़ हुई है। इस बार कैसी क्या चीज़ें बन रही हैं, उसमें से कौन से केसेस लग सकते हैं? 80 वाला लगेगा तो हम मान लेते हैं इसे ABC। ठीक है, तो हम ए वाला लॉजिक अप्लाई करेंगे, बी वाला लगेगा बी वाला, सी वाला लगेगा सी वाला। अच्छा, ठीक है। अब लॉजिक कहाँ से आता है? ये है सबसे मेन चीज़ जिसके बारे में मैंने आज तक इस चैनल पे बात नहीं की, और मेरा ऐसा कुछ खास मोटिव था भी नहीं बात करने का। लेकिन अब इसके पीछे रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो आगे बताएंगे अभी, वरना वीडियो बहुत लंबा यहाँ पे खींचेगा बेमतलब का। लॉजिक आता है डेटा से। ये केवल मार्केट की बात नहीं, आप दुनिया में किसी भी फील्ड में काम करते हो, आप कुछ भी करते हो, आप इंजीनियरिंग में हो, आप मेडिकल साइंस में हो, आप कहीं भी हो, XYZ जगह, आप उस फील्ड के अगर डीप में जाओगे, अगर आप रिसर्च साइड में जाओगे, ठीक है, तो हर जगह घूम फिर के यही एनालॉजी आएगी। डेटा, डेटा से लॉजिक, लॉजिक से एनालिसिस। ठीक है, और एनालिसिस के बाद आप फाइनल एप्लीकेशन करोगे उसका। यहाँ पे वो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग, कहीं और कुछ और हो सकता है, कहीं और कुछ और हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशंस भी मेडिकल फील्ड में किए जाते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, उनके पास एक डेटा होता है, एक लॉजिक होता है, फिर उस प्रेजेंट
जो पेशेंट रहता है उस पे वो एनालिसिस करते हैं कि अच्छा ऐसे ऐसे जब केस आए हैं तो पहले पहले क्या क्या किया गया है, उसमें से कितने सफल केसेस आए हैं, दूसरे जो लॉजिक बी लगाया गया उसमें से कितने सफल आए हैं, सी में से कितने हैं, उस हिसाब से फिर वो इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं डेटा के बारे में। ठीक है, हम डेटा की स्टडी करने वाले हैं। ऐसी स्टडी आपने कहीं नहीं देखी होगी, मेरा यकीन मानिए, यूट्यूब पे। ठीक है, ट्रेडिंग से रिलेटेड, मार्केट से रिलेटेड आपने कहीं नहीं देखी होगी। और ये ऐसी स्टडी है कि इसे आपने देख लिया, आप समझ गए, तो आगे आने वाली भी जो कुछ वीडियो उन्हें भी ढंग से देख के आपने समझ लिया, तो आप ये चीज़ें खुद से कर सकोगे। आपको मेरी या इन्फोचार्ज की या किसी और भी चीज़ की या किसी और भी चैनल की एज सच कोई ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, पहले मैं व्यू को बता देता हूँ ताकि फिर आपको थोड़ा लगे कि क्या बकवास बात ये बता रहा है, फिर हम इसको डेटा से बैक टेस्ट करेंगे। तो व्यू क्या है, देखो व्यू है मेरा क्लियर कट, जो मैंने यहाँ पर बोला था वही व्यू यहाँ पर भी है कि मार्केट है, मार्केट यहाँ से बुलिश होने चाहिए। ठीक है, अब ये एकदम सरासर बेवकूफ़ी वाली बात लग सकती है कि कैसे बुलिश होने चाहिए, यहाँ पे कौन सा लॉजिक है, मार्केट तो क्रैश कर रहे हैं, तुमने यहाँ पर बोला था ऑलरेडी, तुम गलत हो चुके हो। ठीक है, तो ठीक है, इसके बारे में अब हम डेटाज देखते हैं। मैंने यहाँ पर क्या बोला था वो पिछले वीडियो में भी देख सकते हो, अभी भी मैं बता रहा हूँ कि ये जो 23,200 है ये मोस्ट प्रोबेबली बॉटम लग चुका है। अब एग्जैक्ट इस पॉइंट की बात नहीं हो रही कि आप सोच लो कि नहीं 23,267 या कितने का भी है बॉटम, कि नहीं नहीं अब अगर 23,265 आ गया तो अरे ये तो गलत हो गया। रेंज होती है, ठीक है, मार्केट में हर चीज़ चलती है रेंज के हिसाब से। रेंज क्या होती है, रेंज वही होती है यार, 200-400 पॉइंट की रेंज होती है। ठीक है, 2-2.5% की हर जगह रेंज चलती है। अब 200-400 पॉइंट तो एक भाई मार्केट निफ्टी में हो जाएगा, बाकी आप सोचोगे कि बाकी कैसे डिसाइड करेंगे, तो 2-2.5% रेंज वो होती है जिसका मतलब होता है कि अगर ये प्लस माइनस हो जाए तो आपको कोई बहुत सच फर्क नहीं पड़े, तो 2-2.5% एक रफ नंबर निकल कर आता है। मतलब कि मार्केट ने 23,200 का लगाया, अब मान लो मार्केट 230 है तो उसके हिसाब से रेंज कितनी आ जाएगी, 450 पॉइंट के आसपास की आ जाएगी। तो वही है, 300-400 पॉइंट, 400-500 पॉइंट ऊपर नीचे करे फ़र्क नहीं पड़ता। 22,300, सॉरी 22,300 बोल रहा हूँ, 22,800 या इवन 23,500, ये सब लेवल जो है ये इसी बॉटम की ही रेंज है। ठीक है, तो मैंने यही बोला था कि बॉटम लग चुका है, मतलब ये रेंज डिसाइड हो चुकी है, यही रेंज रहनी चाहिए। अब ये कैसे डिसाइड कर लिया मैंने, अब इसकी बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मार्केट में एक फॉल आया, मार्केट एक तरीके से कह सकते हैं कि बियरिश हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये अब हम इस निष्कर्ष पे कैसे पहुँचे कि मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ज़्यादा नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए। तो देखो अब यहाँ पे मैं बताता हूँ, मेरे पास हालांकि पूरे नोट्स हैं। ठीक है, वो नोट्स, लेकिन इसमें ये लैपटॉप में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास टैबलेट में। तो अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो आप कमेंट में या टीम वीम को बोल देना, मैं टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूँगा। ठीक है, हालांकि उसमें मैंने अपनी डॉक्टर वाली टाइप की हैंड राइटिंग लिख रखी है, तो देख लेना आप लोग। ठीक है, तो बाकी जो है मेन चीज़ है कि मार्केट जो है, बीआरएस मार्केट दो प्रकार के होते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, जो लोग कहीं बिजी हो बंद कर दो वीडियो को। ठीक है, बाद में देख लेना, सेव फॉर लेटर में या वॉच लेटर में डाल लो, और कॉपी और पेन वैन हो तो आप वो लेके बैठना। ठीक है, क्योंकि ये बहुत डिटेल स्टडी होने वाली है, टाइम पास वाला वीडियो नहीं है, लंबा होगा वीडियो, ऑलरेडी मैं बोल रहा हूँ। तो मार्केट, बीआरएस मार्केट दो तरीके के होते हैं। कौन से दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं स्विंग मार्केट। ठीक है, स्विंग मार्केट होते हैं बीआरएस वाले। एक होते हैं सीधे, या हम उन्हें नॉन स्विंग या डायरेक्ट फॉल कह सकते हैं एक तरीके से, या क्रैश। क्रैश तो हालांकि सही शब्द नहीं रहेगा, स्विंग या फॉल। क्या अंतर होता है दोनों में, देखो स्विंग होता है इस तरीके के मार्केट जिसमें बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं। स्विंग का मतलब कि ऊपर भी नीचे भी। ठीक है, अब झूला जो होता है ना स्विंग वाला, तो वो क्या आगे भी पीछे भी, केवल आगे चला गया तो वो स्विंग कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, वही चीज़। तो फॉल कैसे आते हैं कि मान लो ये टॉप है मार्केट का। ठीक है, अब मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर आया। तो एट द एंड क्या है, ये है तो बीआरएससी मार्केट। भाई नीचे जाता जा रहा है, नए लॉस बनते जा रहे हैं, हाई ज़्यादा ब्रेक नहीं हो रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल हम देखेंगे कि मार्केट मान लो यहाँ आ गया, तो हो सकता है कि ये टॉप से मार्केट जो है 20-25% करेक्ट कर चुका हो। तो बहुत बड़े बीआरएस मार्केट है, बहुत बड़ा फॉल है, लेकिन स्विंग वाला फॉल है।
दूसरे कौन से मार्केट होते हैं? दूसरे मार्केट होते हैं नॉन स्विंग या सीधे फॉल वाले, डायरेक्ट गिर गया, जैसे कोरोना क्रैश। क्या कोई स्विंग आए हैं? तो हम सीधे देख ही लेते हैं ना इस चीज़ को। ठीक है, तो स्विंग जो है आप सभी को ऐसे पता ही होगा, जिन भी लोगों ने देख रखा है, जिन्होंने नहीं देख रखा है तो वो देख सकते हैं यहाँ पर। क्या यहाँ पर कोई भी स्विंग दिख रहा है आपको? कुछ नहीं, सीधे यहाँ से गिरा धड़ाम। ठीक है, ख़त्म कहानी यहाँ पर। ये स्विंग मार्केट कहाँ है? स्विंग मार्केट ये देखो, ये होते हैं स्विंग मार्केट। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है, ये होते हैं स्विंग मार्केट। देखेंगे तो बहुत गिर चुके हैं टॉप से। अगर हम बॉटम इनके देखते हैं तो ये है ना बॉटम, ठीक है, 15,200 बॉटम था इसका, तो 18.5% यानी कि अच्छा खासा फॉल है। तो दो तरीके के मार्केट होते हैं। क्या और भी किसी प्रकार के मार्केट होते हैं? तो एक टाइप का मार्केट और है जहाँ पे दोनों का मिक्सअप हो जाता है। हालांकि वो ऐसा हमारे पास शायद गिना चुना एक ही दो केस हैं, जिसमें से एक ही मेन केस है। वो केस क्या है वो मैं आगे बता दूंगा। क्या हो जाता है कि मार्केट जो है फॉल कर रहे होते हैं, बहुत टाइम तक फॉल करते हैं, और फिर जो है हम सोचते हैं कि तो फॉल वाले मार्केट है, लेकिन कई बार स्विंग फिर शुरू कर देते हैं, फिर स्विंग शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, लेकिन ये जो है एकदम रेयर है, एक्सेप्शन है। ठीक है, 100 में से एक केस है ऐसे, तो इस वजह से जो है इसको बहुत ज़्यादा कंसीडरेशन में लेना का सेंस नहीं है। आप लोग इतने समझदार खुद होंगे कि 100 में से एक केस को कितना हमें तवज्जो देनी चाहिए, कितनी नहीं। हाँ, ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसके बेसिस पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। दो हो गए। अच्छा, तो हम कैसे समझेंगे कि भाई कौन सा मार्केट कौन सा होता है? अब ये बात बहुत ध्यान से समझना है। आप आगे आने वाले, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, आगे आने वाले 10, 20, 50 सालों के मार्केट जो है वो आप जज कर पाओगे खुद से। दो तरीके के मार्केट होते हैं, स्विंग और डायरेक्ट फॉल वाले मार्केट। अब स्विंग मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक कुछ होनी चाहिए। कैसे पता चलेगा? मैं भाई स्टडी क्या है, यही तो स्टडी कर रहे हैं हम। स्विंग मार्केट की क्या कैरेक्टरिस्टिक है? स्विंग मार्केट जो है वो जनरली बहुत लंबे चलते हैं। बहुत लंबा क्या है? बहुत लंबे की यहाँ पे क्या परिभाषा है, क्या डेफिनेशन है? तो वो डेफिनेशन है 6 से 18 महीने। ठीक है, अधिकतर मार्केट साल भर भी चले हैं, 1.5 साल भी चले हैं, ठीक है, 7-8 महीने भी चले हैं। तो एक बहुत बड़ी रेंज है 6 से 18 महीने की, मतलब आधे साल से 1.5 साल। एवरेज निकालें तो 1 साल के आसपास, कभी थोड़ा 1-2 महीने कम रहेगा, कभी 2-3 महीने ज़्यादा रहेगा। ये स्विंग मार्केट होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन है? अच्छा, और जो डायरेक्ट फॉल वाले मार्केट होते हैं वो जनरली चलते हैं 3 से 4 महीने, जिसमें से भी जो फॉल है वो तो बहुत पहले ही आ जाता है। फॉल जो है 1 से 2 महीने में आ जाता है, फिर 1-2 महीने उनकी नौटंकी चलती है, वहीं कहीं घूमा करते हैं ऊपर नीचे यहाँ वहाँ, फिर उसके बाद रैली आती है। ठीक है, तो फॉल जो है वो जल्दी आ जाता है। अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इतना डेटा है ना कि अभी मैं आपको डेटा ही दिखाता हूँ, है ना, आप छक जाओगे कि बीच में आपको रेस्ट वेस्ट लेना पड़े, तब जाके थोड़ा मज़ा आएगा कि हाँ अब स्टडी, अब इन्फो चार्ज वाली स्टडी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हम कैसे सारी चीज़ें कैसे एनालिसिस करते हैं, कैसे वो सही होते हैं, कैसे वो गलत होते हैं, आपको सब खुद ही पता चले, खुद से डिसाइड करना। ये दो चीज़ हो गई। अच्छा, तो हमने एक जनरल एक यहाँ पे क्या चीज़ स्टेबलाइज कर ली कि स्विंग वाले मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, इनमें टाइम बहुत ज़्यादा होता है, और जो फॉल वाले मार्केट होते हैं उनमें टाइम जो है वो कम होता है। ठीक है, कंपेरेटिवली स्विंग मार्केट के। ठीक है, इन दोनों के कंपैरिजन में हम बात कर रहे हैं। क्यों होता है? तो ये तो सीधे सीधे कोई बच्चा भी बता देगा, जिस हिसाब से अभी मैंने स्विंग मार्केट समझाया। क्योंकि नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर आ रहा है, फिर नीचे, तो टाइम ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें बार बार ऊपर भी तो आ रहा है। लेकिन डायरेक्ट फॉल में क्या ऐसा है? तो ऐसा है नहीं, ऊपर वाली कहानी नहीं, वो सीधे गिर गया। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें टाइम कम लगना चाहिए, और आप टाइम का अंतर भी देख पा रहे हो कि टाइम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर पहुंच गया, फिर से पूरा नीचे आ रहा है, तो इसलिए टाइम तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो अब अभी के मार्केट की बात करते हैं, क्योंकि हम केस जो है वो कौन सा देख रहे हैं? अभी का केस देख रहे हैं। तो ये मार्केट आप देख के बताओ आपको क्या लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है? ये मार्केट जो है वो डायरेक्ट फॉल वाला मार्केट है। ठीक है, अब आप कह सकते हो कि ये बीच में स्विंग तो है, ये भी तो स्विंग है। ठीक है, तो आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, ये भी तो स्विंग हो सकता है। तो ये स्विंग हम क्यों नहीं मान रहे हैं, ये स्विंग क्यों कंसीडर नहीं कर रहे हैं?
इसके पीछे भी रीज़न है, हालांकि ये एक बहुत डिटेल स्टडी है, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में या उसके अगले वीडियो में बात करूँगा, लेकिन अभी मैं एक रफली समझा देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी हम डेटा से आगे बात करेंगे। जब भी स्विंग मार्केट रहते हैं तो आप एक चीज़ कॉमन देख रहे हो, क्या है ये चीज़ कॉमन, कि जो भी बड़े टॉप्स हैं, ठीक है, जहाँ तक भी स्विंग मार्केट कंटिन्यू हो रहे हैं वो सब बहुत पास में है एक दूसरे के, हैं पास में। अब ये आप कह सकते हो ये तो नहीं है पास में, और आपको अगर आप देखोगे, अगर हम इतनी चीज़ को कट ऑफ कर दें, ठीक है, ये चीज़ हटाओ, केवल हम यहाँ से देखते हैं, तो ये कुछ कुछ अभी के मार्केट नहीं लग रहे हैं हमें कि सीधा गिरा, फिर बीच में एक देखो अच्छा खासा वो बाउंस आया, फिर मार्केट यहाँ कहीं है, अभी लग रहा है ना सेम अभी के तरह के मार्केट। ठीक है, तो ये लो, अब ये बस हमें देखना है, यहाँ का पीछे का भूल जाओ, ये भूल जाओ। ठीक है, तो ये अभी की तरह लग रहे हैं, लेकिन आप एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जब ये इसका जो ये बाउंस है या एक स्विंग है इसके पास में नहीं आ पाया, ठीक है, तो क्या हुआ कि बस वो आखिरी फॉल था। ठीक है, यहाँ से बियरिश मार्केट खत्म। ठीक है, फिर मार्केट ने रैली मारी, मार्केट वहीं कहीं थोड़ा बहुत घूमे, थोड़ा बहुत गिरे और फिर मार्केट भाग गए। ठीक है, मार्केट ने नए हाई लगा दिए थे 18,800 के या 18,900 बोल लो आप। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो हमें क्या दिख रहा है कि जो स्विंग होते हैं ना, जो स्विंग की परिभाषा ही है वो ये है कि जो टॉप्स हैं उनके आसपास में होना चाहिए। अब ये आसपास क्या है मार्केट में, जब भी मैं कोई भी शब्द बोलता हूँ ना, हर एक शब्द को सुना करो ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर बस कुछ भी ऐसे शब्द नहीं चल जाते, हर शब्द के पीछे परिभाषा है कि आसपास। तो व्हाट डू यू मीन बाई आसपास, आगे होगा तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आसपास है या नहीं। तो इसकी डेफिनेशन है वो मैंने बोला कि वो हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे, तो वो हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे, किसी अगले एक दो वीडियो जो भी आएंगे उनमें, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत सेपरेट स्टडी। ऐसी हमारे पास बहुत सारी स्टडीज़ हैं, लेकिन मैं जो बहुत ज़्यादा काम की केवल उन्हीं को शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टडीज़ हमने कर रखी हैं, जिसमें से केवल गिनती की मुश्किल से हंड्रेड्स की संख्या में होंगी, शायद 100 से भी कम होंगी जो स्टडीज सही में कुछ ऐसी हैं कि मतलब वाह मज़ा आ गया, कुछ बहुत तगड़ा अचीव कर लिया हमने। ठीक है, उनमें से भी शायद उंगलियों में आप गिन पाओगे उतनी स्टडीज़ हैं जिनको आप प्रैक्टिकली एक आम व्यक्ति के हिसाब से, जैसे आप बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं भी घुसे हो, बिगनर फ्रेंडली के हिसाब से आप इस्तेमाल कर पाओगे। वो गिनती से 5-10 स्टडी हो सकती हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं मेन स्टडीज़ की बात करेंगे, और ऐसा नहीं कि वो बिगनर फ्रेंडली हैं तो किसी काम की नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। वो इस किसी काम की नहीं होती तो फिर मैं इतना टाइम लगा भी नहीं रहा होता। चलो खैर, तो अभी हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि आसपास के टॉप अभी अभी के लिए कि एकदम जैसे ये लेवल है तो इसके थोड़ा आसपास में ही हो, वो क्या होंगे, क्या लेवल होंगे एग्जैक्टली, कितना परसेंटेज होगा आगे बात करेंगे। तो ये आसपास का तो कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है, ये बात तो आप ही समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, तो इसका मतलब जो है वो हमने पीछे देखा कि जब भी आसपास के टॉप्स नहीं होते हैं ना तो क्या होता है, बॉटम वहीं कहीं होता है। अब आप ये चीज़ देखो, ये उस टाइम भी, तब भी हम मार्केट में ट्रेड कर रहे थे, तब भी सारी चीज़ें हो रही थी, तब भी मैंने बोला था कि भाई ये जो 15,200 है ना, सॉरी 15,700 है ना, बस यहाँ पे सब कुछ हो चुका है जो होना था। हाई चांसेस हैं, मैंने मतलब यहाँ पर नहीं बोला था जब ये गिरने लगा था तब, कि हाई चांसेस हैं कि अब कहानी ख़त्म है इन बीआरएस मार्केट की, अब यहाँ से हमें प्रॉपर जो है बुलिश मार्केट देखने को मिलने चाहिए। वो भी मैंने इस यहीं कहीं टाइमलाइन पे बोला था, और क्या हुआ, मार्केट उसके बाद गिर गए। ठीक है, तो तब उन बहुत सारे लोगों ने जो है मुझे काफ़ी कुछ कहा कि सर ये कैसा आप एनालिसिस करते हो, आपने तो 15,700 बॉटम बोला था, मार्केट तो नीचे आते जा रहे हैं, तोड़ दिया आपका तो बॉटम, ये कैसी स्टडी है। ठीक है, तो तब भी जो है मेरा सेम रिएक्शन था जो अभी भी है कि ये जो है ना एक रेंज होती। ठीक है, 15,700 का मतलब ये नहीं कि 15,700 ही बस अब हो गया, 15,690 भी नहीं जा सकता है, जाएगा 200-400 पॉइंट, 200-300 पॉइंट उस समय के हिसाब से जो है 15,000 थे मार्केट, तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो 2-2.5% की रेंज 300 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे करना चाहिए। ठीक है, 300-400 पॉइंट, तो आप ये समझो कि जो 20% गिर चुके हैं मार्केट, वहाँ क्या है 2-3% से क्या कोई फर्क पड़ता है क्या। आपने 15,700 पे पोजीशन बनाई हो, मैं कह रहा हूँ आपने 16,000 पे पोजीशन बनाई हो, मार्केट तो अगले महीने 18,000 चले गए।
तो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ठीक है, एक ट्रेडर के लिए क्या महत्वपूर्ण है? ये कि उसने यहाँ पे पोजीशन बनाई, यहाँ पे पोजीशन बनाई, या ये कि अरे नहीं नहीं ये सब तो गलत हो गया, बल्ले बल्ले मज़ा आ गया, मैं सही हो गया लेकिन मेरे पास पोजीशन नहीं है। तो ये आप डिसाइड करो आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है ना। एग्जैक्ट पॉइंट तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, मार्केट है, एक ख़राब न्यूज़ आ जाएगी, हो सकता है यहाँ से भी मार्केट और नीचे आ जाता, तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास जो डेटा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है। तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है ऑब्वियस सी बात है 23,200 ऐसे ब्रेक कर सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। 23,000 आ सकता है, 22,800 आ सकता है, 200-400 500 पॉइंट ये सब चलता रहता है मार्केट में। मेन बात ये है कि हमने जो है आज के दिन में यहाँ पर पोजीशन बना ली है। टेलीग्राम पे मैंने डाल भी दी है, प्रीमियम ग्रुप पे, क्या पोजीशन वगैरह है। ठीक है, वीकली पोजीशन कुछ यहाँ पे बनाई थी, कुछ यहाँ पे बनाई थी, कुछ ने प्रॉफिट दिया, कुछ ने लॉस दिया। वीकली तो चलता रहता है, वो आप सभी को पता होगा जो लोग जुड़े। अब यहाँ पे पोजीशन बना ली मैंने। अब मैं कह रहा हूँ कि मार्केट चलो मैं मान लो बहुत नीचे भी आ गया, 22,500 भी आ गया, लेकिन फिर मार्केट महीने भर बाद 25,000 आ जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है कि पोजीशन 23,000 पे थी, पोजीशन 22,500 पे थी, पोजीशन कहीं भी थी, पोजीशन 23,500 पे थी, क्या इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट मान लो 50% हो रहा है, 40% हो जाएगा, क्या हो गया उससे? ठीक है भाई, उस ये कुछ भी जीरो प्रॉफिट करने से तो अच्छा ही है ना 40% भी प्रॉफिट। तो हम ले लेंगे, 10% का कम प्रॉफिट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ है। तो क्या इतनी सी बात से इस्टेब्लिश हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कहा ना अभी डेटा, तो अब डेटा आपको प्रॉपर डेटा ही दूंगा मैं। चलिए, तो अब क्योंकि ये हमने इस्टेब्लिश कर लिया कि ये डायरेक्ट फॉल है, हाई चांसेस हैं, गलत हम हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 90% चांसेस हैं कि ये डायरेक्ट फॉल है, वो दिख भी रहा है सामने से। तो अब मार्केट में 2-3 डेटा अभी मैंने क्या बोले कि 3 से 4 महीने में बॉटम लगता है डायरेक्ट फॉलो का। स्विंग का कितने में लगता है? 6 से 18 महीने में। वो एक बहुत बड़ी रेंज हो जाती है ना, वो बोलने में भी अजीब लगता है लेकिन कुछ कर नहीं सकते, डेटा ऐसा ही है। तो 3 से 4 महीने, तो कितना टाइम हो गया है? तो मार्केट आया था 27 सितंबर को, अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 9 जनवरी। ठीक है, तो पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर, और तकरीबन तकरीबन 10-12 दिन, 15 दिन और, यानी कि 3.5 महीने के आसपास होने को हैं। तो जो 3 से 4 महीने की रेंज है, हम उसी रेंज पे चल रहे हैं, बहुत से बहुत खींच के मान लो आप 1 महीना और, ठीक है, वो भी ज़्यादा ही है, तो फिर भी चलो एक्स्ट्रा ही थोड़ा टाइम लेके चलना चाहिए। तो 1 महीना और मार्केट का बॉटम जो है वो ऑलरेडी हो चुका होगा, मार्केट रैली के मोड में आ जाएगा। तो अब एक सवाल फिर से उठ सकता है आप लोगों के मन में, जिनके मन में नहीं उठ रहा है तो मैं उठा देता हूँ कि 1 महीना और, 1 महीना तो बहुत बड़ा टाइम होता है। 1 महीने में तो मार्केट ये क्या बोलते हैं 26,300 से लेके और कितना, अगर हम बात करें 27 सितंबर से 27 अक्टूबर का है ये, तो 1 महीने में तो मार्केट 26,300 से लेके 24,200 आ गए, 2,000 पॉइंट गिर गए। तो यहाँ से भी तो गिर सकते हैं 1 महीने में मार्केट 2,000 पॉइंट। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों मुझे लगता है, मतलब इवन लगता है, वो डेटा से आया है, वो नॉर्मल ऐसे नहीं कि भविष्यवाणी कर रहा हूँ मैं कोई। ठीक है, तो क्यों मुझे लगता है कि ये रेंज बॉटम होनी चाहिए, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, ये मुझे क्यों लग रहा है, चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो डायरेक्ट फॉल होते हैं उनमें एक एक दो चीज़ बहुत मैं बता देता हूँ कॉमन होती हैं। अभी हम चेक करेंगे, परेशान नहीं हो, ऐसा अपने मन से नहीं बताऊँगा, मैं डेटा दिखाऊँगा। वो क्या होती है, मार्केट जनरली या तो एक बॉटम लगाता है या दो बॉटम लगाता है, या तो एक और या तो दो। क्या मतलब है एक और दो बॉटम का? तो जैसे ये देखो फॉल आया, कहाँ पे रुका? यहाँ पे। ये एक बॉटम हो गया, क्यों हो गया बॉटम? ये बॉटम क्यों नहीं है? 24,700 बॉटम क्यों नहीं, ये आप लोग बताइए। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, है ना, ये हो सकता है ना सवाल कि ये बॉटम क्यों नहीं है, या ये बॉटम क्यों नहीं है, ये बॉटम क्यों है? ये बॉटम इसलिए है, आप लोग पहले खुद से जवाब देने की मन में कोशिश कीजिए, तब थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बॉटम इसलिए है कि यहाँ इसके बाद एक सिग्निफिकेंट बाउंस है, एक बड़ा पुल बैक है। अगेन, बड़ा पुल बैक क्या होता है?
तो बड़ा पुलबैक कोई भी ऐसा पुलबैक जो कि फिबोनाची के भी अगर हम लेवल्स पे देखें, पुलबैक हम कैसे देख सकते हैं, फिबोनाची से ही देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो कि कम से कम 0.5 के आसपास तो पहुंचे, आधा तो आए उस रेंज से, वो होता है एक सिग्निफिकेंट पुलबैक। ठीक है, तो ये आधे के आसपास आया, इसे हम एक सिग्निफिकेंट पुलबैक मान सकते हैं। ठीक है, हालांकि वो स्विंग नहीं है प्रॉपर, जितना बड़ा स्विंग होना चाहिए, अंतर है दोनों चीज़ों में, इसे आप मिक्स मत कर लेना। ठीक है, स्विंग काफ़ी पास में आना चाहिए, स्विंग आना चाहिए था 2500 के ऊपर, उसे हम स्विंग में कंसीडर करते, अभी ये स्विंग नहीं है। तो लेकिन फिर भी एक सिग्निफिकेंट पुल बैक है। यहाँ पे क्या इतने बड़े पुल बैक है तो नहीं है जितना बड़ा ये, इसलिए ये एक बॉटम बन गया। इसीलिए मेरी भी रीजनिंग थी कि भाई ये बॉटम होना चाहिए। ठीक है, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये बॉटम हो सकता है या ये बॉटम हो सकता है, जबकि बॉटम तो है, यहाँ से भी तो बाउंसेस हैं, लेकिन एक सिग्निफिकेंट बाउंस नहीं है। इस सिग्निफिकेंट आप समझ गए, एटलीस्ट 0.5% के आसपास तो आए, उस रेंज में तो आए, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, इस वजह से। ठीक है, ये हो गया। तो एक बॉटम। अब दूसरा बॉटम का क्या मतलब हो सकता है? दूसरा बॉटम का मतलब ये हो सकता है कि मार्केट यहीं कहीं घूम रहा है, थोड़ा सा मान लो 22,800 आ गया, ठीक है, यहाँ पे बॉटम लगा दिया, भाग गया, तो ये भी तो एक बॉटम कहलाएगा, क्योंकि इसके बाद एक प्रॉपर रैली आएगी। तो इस तरीके से दो प्रॉपर बॉटम हो गए यहाँ पर। क्या 3 बॉटम लगा सकता है? लगा सकता है, लेकिन फिर वो स्विंग मार्केट हो जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हो जाते हैं। आ जाइए 2022 में, ये है, देखो एक बॉटम प्रॉपर बॉटम है ये, क्योंकि प्रॉपर रैली है। दूसरा बॉटम प्रॉपर रैली है। तीसरा बॉटम, ठीक है, अब इसे कुछ लोग कह सकते हैं कि क्या ये उतनी बड़ी रैली है, तो ये ठीक ठाक है। देखो मैं दिखाता हूँ फिबोनाची से। ठीक है, तो ये 0.5 तक तो नहीं आ पाए, लेकिन हाँ मतलब इस रेंज के आसपास पहुँचा है। ठीक है, एक ये फिर प्रॉपर बॉटम। ठीक है, ये तो प्रॉपर बॉटम है, क्यों? क्योंकि फिर प्रॉपर रैली आ गई, तो ये चीज़ है। अब आप समझ गए होंगे कि जो डायरेक्ट फॉल है, डायरेक्ट फॉल में जब 4-5 बॉटम लगे तो उसका कोई सेंस ही नहीं है ना, फिर तो स्विंग मार्केट हो गए। इसीलिए 1 से 2 बॉटम लगते हैं। एक बॉटम लग चुका है, एक बॉटम मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर नीचे आएगा तो लग सकता है, नहीं तो सीधे भी भाग जाएगा। ठीक है, तो भी मतलब 2 ही बॉटम यहाँ पे बन सकते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही बॉटम बनता है, मार्केट भाग जाता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये फॉल आया और बस एक ही बॉटम बना, मार्केट भाग गए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये फॉल आया, तो एक सिग्निफिकेंट बॉटम एक यही है, क्योंकि यहाँ पे पुल बैक है, तो कोई बहुत सिग्निफिकेंट नहीं, बॉटम लगा, भाग गया मार्केट, ये चीज़ है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हमने डेटा की बात कर ली कि 3 से 4 महीने में बॉटम लगना चाहिए, तो कौन सा बॉटम लगना चाहिए 3 से 4 महीने में? 3 से 4 महीना जो है वो है आखिरी बॉटम का, मतलब उसके बाद रैली आनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर हम कुछ और डेटा की बात करते हैं। पहली बात तो जो 3 से 4 महीने बोला मैंने कैसे बोल दिया, तो इसे हमें वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। तो चलो आ जाओ भाई, इसे वेरीफाई करते हैं। एक सेकेंड, मैं अपने मेरे पास जो नोट्स हैं उसमें मैं खोल लेता हूँ, ताकि टाइम जो है हमारा बच सके। ठीक है, और ध्यान रखना हम उन्हीं फॉल को कंसीडर कर रहे हैं जो फॉल क्या बोलते हैं 10% से ज़्यादा के हैं, क्यों 5-7% का तो कोई मतलब नहीं, वो तो चलता रहता है। तो हम डेटा कितना ले रहे हैं, तो हम डेटा जो है वो 2010 के आसपास से ले रहे हैं, क्योंकि उसके पहले मार्केट बहुत ज़्यादा अलग हुआ करते थे, मार्केट समय के साथ बदलते रहते हैं। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि सन 1900 का डेटा ले लें जाके, या इवन 2000 के पहले का भी डेटा, क्योंकि तब मार्केट बहुत अलग थे, एक एक दिन में 6-6% भाग जाते थे। ठीक है, अभी क्या ऐसा करते हैं? तो ऑब्वियस सी बातें नहीं करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो अच्छा ये देखो मार्केट दिख रहे हैं हमें, दिख रहे हैं ये मार्केट, ये कौन से हैं? ये स्विंग मार्केट हैं प्रॉपर। ठीक है, ये देखो ये क्या है? ये स्विंग मार्केट है, दिख रहे हैं आपको? प्रॉपर स्विंग है, प्रॉपर जो है बढ़िया पुल बैक आ रहे हैं, पिछले टॉप के पास में आ रहे हैं। ठीक है, ये जो है वो सारे अपने अच्छे खासे यहाँ पर स्विंग मार्केट चले। अब हम एक चीज़ यहाँ पर देखते हैं, ये आप देखो कि 2012 में ये जो फॉल है, ठीक है, ये कितना है फॉल? अच्छा खासा फॉल है, 15-16% के आसपास का फॉल है। और अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि इसमें प्रॉपर स्विंग नहीं है। ठीक है, ये जो है वो सीधे थोड़ी बहुत यहाँ पे कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं प्रॉपर। यहाँ पे आके गिरा, एक बॉटम लगा है, फिर वहीं कहीं दूसरा बॉटम है, तो इसे हम एक ही बॉटम के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। मतलब अलग अलग नहीं है प्राइस पॉइंट, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, कि ये जो है एक रेंज, यहीं पे बॉटम लगा और भाग गया, और अच्छा खासा बड़ा फॉल है।
तो ये एक डायरेक्ट फॉल वाली कैटेगरी है। टाइम जो 3 से 4 महीने बोले, टॉप लगा 22 फरवरी और जो बॉटम लगा वो लगा 4 जून, यानी कि ऑलमोस्ट पूरा मार्च, ठीक है, पूरा अप्रैल और पूरा मई, तकरीबन 3 महीने हो गए और थोड़ा बहुत 8-10 दिन यहाँ के और 2-4 दिन यहाँ के, तो 3.5 महीने के आसपास। ठीक है, यहाँ से हम वेरीफाई कर पा रहे हैं कि हाँ क्या हमारी रेंज में है, बिल्कुल है हमारी रेंज में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट पुल बैक है और ठीक है ये जो है फॉल, हालांकि 10% से कुछ बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मान भी लें हम। तो 29 जून मतलब जुलाई आई गया, सॉरी 29 जैन मतलब जनवरी आई गया और यहाँ पर जो है बॉटम लगा है 9 अप्रैल, मतलब क्या बोलते हैं पूरा हमारा फेब, ठीक है, ये 29 जैन को था, फरवरी, मार्च और हमारा बस अप्रैल में बॉटम लग गया 2-2.5 महीने के आसपास। ठीक है, इस तरीके से अब मैं अपने नोट से लूँगा डेटा, ये मैं आपको शुरुआत में थोड़ा चार्ट के हिसाब से दिखाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, तो बाकी भी ये जो है ये भी हम देख सकते हैं, तो ये सब आपको सीधे सीधे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इनका टाइम है नहीं है सच। ठीक है, जितने भी ये फॉल हैं। अच्छा, अब हम आ गए 2015 अगेन स्विंग मार्केट, ये आप देखो स्विंग्स, पूरे प्रॉपर स्विंग्स। फॉल देखेंगे हम तो नेट टू नेट फॉल कोई इतना बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है फॉल, ठीक है, मतलब है हालांकि बड़ा 25% का है, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ 40-50% जो आपको शायद चार्ट में दिख रहा हो। ठीक है, 25% का फॉल आप देख सकते हो, तो स्विंग मार्केट है। स्विंग मार्केट जो है टाइम भी आप देखो कितना चला है, बहुत लंबा टाइम चला है इनका, 3 मार्च 2015 से फरवरी 2016, 1 साल के आसपास लग गया। अब हम आ जाते हैं 2015 के बाद दिसंबर 2016, ये फॉल दिख रहा है आपको। ठीक है, टाइम कितना लगा, टॉप अगर हम देखें 7 सितंबर 2016 से बॉटम ये लगा 23 दिसंबर। ठीक है, 7 सितंबर या 7-8 सितंबर से 23 दिसंबर, मतलब पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर और तकरीबन आधा दिसंबर, मतलब तकरीबन पूरा दिसंबर भी मान लो, वही 3.5-4 महीने घूम फिर के फिर वही रेंज आ रही। ठीक है, फॉल कितना है, तो फॉल जो है हमारा यहाँ पर है दिसंबर 2016 में तकरीबन 12% के आसपास का। ठीक है, आप खुद से भी जो है वो चेक कर सकते हो, जितना अभी फॉल हुआ है उतनी के आसपास। ये सब मैंने लिख रखा है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वरना वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम मार्च 2018, कहाँ है हमारा मार्च 2018, ये वाला फॉल है। ठीक है, मार्च 2018 का फॉल है ये 11% का, जिसे कम ज़्यादा लग रहा हो आप खुद से जाके चेक कर लेना, मैं बार बार करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, टाइम कितना लगा, टाइम की बात करते हैं, 29 जैन यानी कि फरवरी वाला महीना और मार्च वाला महीना, तकरीबन 2 महीने से भी कम टाइम लगा, 1.5 महीने के आसपास। फिर आ जाते हैं हम अक्टूबर 2018 वाले फॉल में, यानी कि ये वाला फॉल। ठीक है, ये फॉल कितना है, ये 12% का फॉल है। ठीक है, 12 नहीं, 12 से ज़्यादा है थोड़ा, हाँ 14-15% का फॉल है। ठीक है, क्रैश वाले केस कौन से, क्रैश वाले केस मैंने वो माने 20-25% से ज़्यादा के, ये सब तो वही रेंज चल रही जो अभी वाली अपनी रेंज है, 12-13%, 12% के आसपास तो अभी गिर चुके मार्केट। टाइम कितना लगा, अगेन वो सेम दिख ही रहा है, 1-1.5 महीने का टाइम लगा है यहाँ पर। ठीक है, मैं एग्जैक्ट कहूँ तो आपको डेज भी बोल सकता हूँ, तो जो अक्टूबर 2018 का है वो 60 दिन लगे हैं। ठीक है, 60 दिन और 39 कैंडल्स, तो मैं वैसे दिन बोल रहा हूँ कि प्रॉपर दिन, क्योंकि छुट्टियाँ भी होंगी तो 40 कैंडल के आसपास है। फिर आ जाते हैं हम अगस्त 2019, कहाँ है अगस्त 2019, ये वाला फॉल है। ठीक है, ये वाला फॉल है, तो इस फॉल में जो है 12% का फॉल है। दिन कितने लगे, 80 दिन लगे हैं, मतलब अगेन आपको पता है कि भाई 3 महीने से जो है कम टाइम लगा है। फिर ये तो क्रैश है, क्रैश की हम बात कर नहीं रहे, क्रैश तो अलग ही केस है, 2008 हो चाहे, ठीक है, हालांकि ये भी आप कह सकते हो कि चलो डायरेक्ट फॉल है, तो डायरेक्ट फॉल है, आप बात भी कर लोगे तब भी कुछ एज सच, आप देखो फॉल कहाँ शुरू हुआ, फरवरी से शुरू हुआ था और मार्च में ख़त्म हो गया था। ठीक है, आप टॉप को भी अगर देख लो 20 जनवरी, तब भी 3 महीने के अंदर ही। तो हमने एक जो चीज़ नोटिस की, अभी और भी केस हैं, ठीक है, तो हमने एक जो चीज़ नोटिस की, जैसे कहाँ गया हमारा ये वाला फॉल है जो अभी जनवरी 2023 में आया था। ठीक है, ये भी एक तरीके से डायरेक्ट फॉल है। क्यों है डायरेक्ट फॉल, क्योंकि कोई सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं है, या तो फॉल के मार्केट होते हैं या तो स्विंग के, यहाँ पे स्विंग दिख नहीं रहे। स्विंग कैसे होते हैं, ये होते हैं स्विंग, तो हम इन्हें फॉल के मार्केट कंसीडर करेंगे।
टाइम कितना लगा? तकरीबन 4 महीने के आसपास लगे। 1 दिसंबर से शुरू हुआ और 15-20 मार्च के आसपास ये बॉटम लगा के भाग गया। पूरा दिसंबर, पूरी जनवरी, पूरी फरवरी, पूरी मार्च, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास टाइम आ गया। तो हमने देख लिया जितने भी पिछले कितने 15 सालों के डेटा, पिछले 15 साल में जो है 3 से 4 महीने, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। अब अभी का हम देखें, अभी कब से शुरू हुआ? सितंबर, लास्ट सितंबर से, मतलब पूरा अक्टूबर, पूरा नवंबर, पूरा दिसंबर और जनवरी शुरू हो चुकी है। जनवरी के 10 दिन होने को आए हैं, ठीक है। 9 जनवरी हो गई, 10 दिन मान लो हो जाएंगे कल। तो कितना टाइम हो गया है? और पीछे भी जो है एग्जैक्टली हम देखें तो कब से? 27 सितंबर, वहाँ के 2-3 दिन मान लो, तो 3.5 महीने के आसपास, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और कुछ जनवरी के दिन, कुछ वहाँ के, तो 3.5 महीने के आसपास ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि टाइम की लिमिट के हम एकदम एंड में हैं पिछले 15 सालों में। उसके पहले का भी आप डेटा जाके देख सकते हो, इवन आप सन 2000 से भी जाके डेटा देख सकते हो। पिछले जो भी हमारे पास 20-25 साल हैं, मार्केट ने अभी तक ऐसा नहीं किया है कि डायरेक्ट फॉल हो, स्विंग वाले मार्केट ना हो और मार्केट 4 महीने से ज़्यादा रुका रहा हो। मतलब मार्केट ने टॉप से बॉटम में 4 महीने से ज़्यादा लगाए हों, ठीक है। तो बॉटम इस हिसाब से देखें तो बॉटम ऑलरेडी लग चुका है, ठीक है। अगेन शब्दों पे ध्यान देना, टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं। मार्केट बॉटम यहाँ कहीं भी लगा सकते हैं, मान लो 4 महीने में, तब भी वो काउंट हो जाएगा, या यहाँ कहीं भी लगा दिया। फिर उसके बाद वो कुछ भी करते रह सकते हैं, उसके बाद हो सकता है 1-1.5 महीने और यहाँ रुके रहें। हम टॉप से रैली की बात नहीं कर रहे हैं, टॉप से बॉटम की बात कर रहे हैं। बॉटम मतलब वो फॉल कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें, नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि यहाँ पर जो है हाई चांसेस हैं ये बॉटम हो चुका है। तो अभी भी 1 महीना है नीचे, और बॉटम क्यों नहीं हो सकता? क्या बस यही लॉजिक है? और भी लॉजिक है, और लॉजिक है, और भी लॉजिक है, इसके बारे में भी बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये मैं बीच में पॉज ले रहा हूँ यार, थोड़ा चाय वाय पी रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा गला जो है वो सूखने लगा है, तो इसलिए ये मत सोचना वीडियो बंद हो गया। तो चलो और जो है वो करते हैं। अब एक जो हमें डेटा है और हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, जिससे आपका जो है दूसरा डाउट भी क्लियर हो सकता है कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यही रेंज बॉटम होनी चाहिए। मार्केट तो और नीचे आके अभी भी बॉटम लगा ही सकते हैं, ठीक है। टाइम को लेके हमने क्लियर कर लिया डेटा से, लेकिन बॉटम को लेके अभी भी क्लियर नहीं किया कि बॉटम और नीचे क्यों नहीं हो सकता है। 4 महीने लग सकते हैं ना, तो 4 महीने में बॉटम और नीचे क्यों नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अब जो चीज़ काम आएगी वो आएगी फर्स्ट बॉटम और सेकंड बॉटम का डेटा। तो मेरे पास डेटा है, वो पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या डेटा है। एक सेकेंड, कहाँ है ये डेटा? तो जो फर्स्ट बॉटम से सेकंड बॉटम की जो डिस्टेंस होती है वो जो है 65% से 85% की रेंज के अंदर ही आती है। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि मान लो जैसे हमने कहा कि फर्स्ट बॉटम तो हमारा ये 23,200 क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। मैंने ऑलरेडी लॉजिक एक्सप्लेन कर दिया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से नीचे आ जाए, कुछ 22,750 ये है, यहाँ आ जाए, तो ये क्या होगा, फिर यहाँ से भाग जाए, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड बॉटम। तो क्या इन दोनों बॉटम के बीच में भी कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हम कर सकते हैं डेटा से? बिल्कुल कर सकते हैं, रिलेशन इनफैक्ट है, ठीक है। क्या रिलेशन है कि इन दोनों के बीच में लगने वाला टाइम वो जो है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं होता है। सेकंड बॉटम से जो है वो फर्स्ट बॉटम की डिस्टेंस, ठीक है, ये 65% से 85% की रेंज के अंदर ही रहती है। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट बॉटम जो है वो हमारा, अगर सेकंड बॉटम जो है, क्योंकि सेकंड से फर्स्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड बॉटम मान लो 60 दिन में लगा है, तो फर्स्ट बॉटम जो है वो 40 दिन के अंदर ही लगना चाहिए। इनका रेशियो आप निकालोगे कितना आएगा? 66%। 2/3 दिख रहा है ना आपको सीधे सीधे।
तो जो है सीधे आप इसे काट भी सकते हो, जैसे थोड़ा समस्या हो रही हो मैथ में, ठीक है। तो 3/2 तो ये क्या होता है, ये 66% होता है, ठीक है, मतलब 2/3 सॉरी, तो ये क्या होता है 66% होता है। तो ये जो चीज़ है ये आपको एक चीज़ बताती है कि 3 से 4 महीने में बॉटम लगना है, और फर्स्ट और सेकंड बॉटम जो होता है, मतलब फर्स्ट बॉटम में ज़्यादा टाइम लगता है, फर्स्ट बॉटम के बाद जो सेकंड बॉटम है उसमें टाइम कम लगता है। फर्स्ट बॉटम में जो है वो 65% के आसपास टाइम लगता है, मतलब 2/3 टाइम फर्स्ट बॉटम लेता है और 1/3 टाइम सेकंड बॉटम लेता है, 1/3 या उससे कम। अब ये बात शायद आपको थोड़ा और अच्छे समझ में आ गई होगी, कि फिर भी थोड़ा मैं और एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ कि मान लो 100 दिन लगे सेकंड बॉटम में, या फाइनल बॉटम जो लगा वहाँ से भाग गया मार्केट, तो 100 दिन में 66 दिन मिनिमम, 66 या 66 से ज़्यादा दिन लगने चाहिए पहले बॉटम में, और दूसरा बॉटम बचे हुए 33 दिन के अंदर अंदर लगना चाहिए, ठीक है। तो आप समझ गए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए, बजाय कि फर्स्ट बॉटम और टॉप के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। अब आई होप सबको आ गया होगा समझ में। तो ये हम इस लॉजिक पे कैसे पहुँचे, तो चलो आ जाओ भाई, फिर से शुरू करते हैं शुरुआत से, 2010 से, ठीक है। बहुत सारा डेटा यहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो ध्यान से देखना, और ये मैं पूरी सीरीज़ वगैरह आएगी, सारी चीज़ें आएंगी, तो सारा डेटा जो है वो संभाल के देखना। और एक बात मैं ये भी बता दूं कि ये डेटा जो है वो मैं दे रहा हूँ मेरे अपने जो रीजन्स हैं उनके बारे में, खैर कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये वीडियोस कब तक पब्लिकली अवेलेबल रहें, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखना। और ज़्यादा किसी में शेयर वेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने पास रख सकते हैं, या जो भी आपके कुछ खास दोस्त वगैरह हों वो बस ठीक है, बहुत ज़्यादा कहीं आवाज़ शेयर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता दुनिया भर तक ये बातें पहुँचे, क्योंकि इन स्टडीज़ में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा टाइम, तो वो आपको खुद ही अभी समझ में आ चुका होगा, अब तक नहीं आया तो अभी समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं हम फरवरी 2010, 2010 से शुरू कर रहे हैं, फरवरी 2010। जब भी मैं महीना बोल रहा हूँ तो बॉटम लगने वाला महीना बोल रहा हूँ। इसमें हम देख सकते हैं एस सच तो बहुत ज़्यादा कोई अंतर नहीं है दो बॉटम में, लेकिन फिर भी चलो एक यहाँ का मान लें हम, या यहाँ का माना होगा। तो जो दो बॉटम है उनके बीच में जो वो आ रहा है कि फर्स्ट बॉटम में कितना टाइम लगा, वो है 76%, मतलब फर्स्ट से सेकंड बॉटम में कितना टाइम लगा, 24%, ठीक है। तो ये मैं जो बड़ा नंबर है इसे बोलूँगा 76%। अच्छा, मैं थोड़ा डेटा डेज भी बोल देता हूँ, कैंडल्स भी बोल देता हूँ, सब बोल देता हूँ मैं, आप खुद से अब समझ ही लो ढंग से, अब डेटा ही आने दो। तो ये जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का आने में लगे हैं 30 दिन पहले बॉटम के लिए, और 21 कैंडल दूसरे बॉटम के लिए लगे हैं, जो कि आप सॉरी पहले बॉटम के लिए जो लगे हैं वो लगे हैं 23 दिन, ठीक है, और कैंडल आप इससे समझ सकते हो। तो इनके बीच में आप अंतर देख रहे हो कि पहले बॉटम में 23 दिन लगे, इससे दूसरे बॉटम में केवल 7 दिन लगे, तो पहले बॉटम में ही मेजॉरिटी टाइम लग गया। यहाँ से हमें क्लियर कट समझ में आ रहा है कि 76% के आसपास जो है वो हमें मेजर टाइम देखने को मिला है टॉप से पहले बॉटम के बीच में। जो बचा हुआ टाइम है 24% का, वो जो है वो टाइम लग गया है पहले से दूसरे बॉटम के बीच में। कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो सीधे, 23/30 कर दो तो आ जाएगा 23/30, ठीक है। तो इससे अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा चलेंगे स्पीड में, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, मैं नहीं चाहता घंटे भर से ज़्यादा लंबा हो। मेरे पास डेटा है, मैं सीधे बोलता जा रहा हूँ, आप लोग खुद से जाके वेरीफाई कर सकते हो। बाकी डेटा चाहिए किसी को तो मैंने बोला है आप टीम को मैसेज वगैरह कर देना, तो देखेंगे हम, या तो पर्सनली भेज देंगे या देखते हैं जो भी करना होगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं मई 2010 में, फेब वाला हमने कर लिया, मई 2010 का फॉल, ये सारे फॉल 10% से ज़्यादा के हैं, ठीक है। तो जो मई 2010 वाला, यहाँ तो एस सच कुछ है नहीं, एक ही बॉटम है, तो उसमें तो क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है, एस सच कोई सिग्निफिकेंट बॉटम लगा नहीं है। ये बॉटम कितने दिन में लगा है, 47 दिन में लगा है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं दिसंबर 2011, ये स्विंग मार्केट है, ठीक है, ये आपको स्विंग मार्केट दिख रहे हैं तो इनका कोई बहुत ज़्यादा सेंस नहीं। अच्छा, स्विंग मार्केट चले कितने टाइम है ये मैं बता देता हूँ, तो ये चले 408 दिन,
277 कैंडल, 277 कैंडल्स। अब आ जाते हैं जून 2012 वाला फॉल, मई जून वाला ये फॉल। तो यहाँ पर जो है दो बॉटम हमें दिख रहे हैं। अब दो बॉटम के बीच में जो वो है कि भाई पहला बॉटम कितना परसेंट लिया पहले बॉटम ने, तो 81%, यानी कि दूसरा बॉटम 19% के अंदर ही लग गया है। यानी कि अगेन पहले बॉटम से दूसरे बॉटम की डिस्टेंस बहुत कम है। जब फर्स्ट बॉटम लगा कुछ ही दिनों के अंदर सेकेंड बॉटम लग गया। ठीक है, यही हमें रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। तो अब हम आ जाते हैं अप्रैल 2013। कहाँ है अप्रैल 2013? ये कौन सा फॉल है यार? ये मार्च अप्रैल, हाँ ये वाला फॉल है। ठीक है, तो अप्रैल 2013 10% के आसपास का फॉल है। पहला बॉटम लगा है 56 डेज में, दूसरा बॉटम लगा है 71 डेज में। जो रिलेशन है वो है 78% का। मतलब फर्स्ट बॉटम से टॉप का जो है वो बचा हुआ, आप कैलकुलेट कर लो 12% या कितना, 22%। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अगस्त 2013 में भी फॉल है, ये वाला फॉल है। ठीक है, लेकिन ये फॉल क्या है, हम देख रहे हैं कि इसमें जो है वो एक स्विंग इसने लिया है, एक सिग्निफिकेंट स्विंग है, फिर जो है वो सीधे फॉल हमें देखने को मिला। तो हम केवल इस फॉल को भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉल उतना सिग्निफिकेंट नहीं, आप दोनों को भी कंसीडर कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल जो है वो यहाँ पर 100 दिन के आसपास जो है वो नेटो नेट लगे हैं। उस हिसाब से आप जो है वो देख सकते हो, क्योंकि इस चीज़ को हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्ट फॉल की बात कर रहे हैं। अगर आप इसको लेने लगोगे तो फिर ये एक तरीके से दो स्विंग वाले मार्केट हो गए। और स्विंग वाले मार्केट क्यों नहीं, इसका एक और डेटा जो है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये आप जो हम इसको या तो आगे चल के कभी वेरीफाई करेंगे आगे आने वाले वीडियोस में, क्योंकि ये हम इसमें वेरीफाई नहीं कर सकते, अलग से बहुत टाइम लगेगा। कभी भी कोई भी स्विंग मार्केट में ऐसा नहीं हुआ है कि 3 महीने के अंदर अंदर स्विंग ना आया। ठीक है, स्विंग मतलब प्रॉपर स्विंग। अभी क्या हुआ है, अभी क्या हुआ है, अभी की बात कर लेते हैं। ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, क्या प्रॉपर स्विंग आया? क्या 26,000 के आसपास मार्केट आया? दोबारा नहीं आया। ठीक है, ये भी एक रीज़न है कि ये स्विंग मार्केट नहीं है। तो ठीक है, तो 13 वाला केस हमने देख लिया। अब आ जाते हैं फरवरी 2015। अच्छा, फरवरी 2015 स्विंग मार्केट है। ठीक है, दिसंबर 2016 हमें डायरेक्ट फॉल वाले केसेस देखने हैं ना। कहाँ गया दिसंबर 2016? ये वाला फॉल है। ये आपको दिख रहे हैं सिग्निफिकेंटली जो है वो हमें सीधे सीधे दो टॉप देखने को मिल रहे हैं। तो अगेन पहला जो टॉप है वो लगा है 75 दिन में, दूसरा जो टॉप है वो लगा है 109 दिन में। जो रिलेशन आ रहा है या जो रेशियो आ रहा है वो है 68% का। ठीक है, तो वही 2/3 का जो है वो चल ही रहा है, 2/3 या 2/3 से जो है वो ज़्यादा का यहाँ पर हमें रेशियो देखने को मिल ही रहा है। अब इसके बाद जो अगला है वो है मार्च 2018। तो आ जाओ भाई, मार्च 2018। यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि जो प्रॉपर बॉटम है वो यही है, एक ही प्रॉपर बॉटम है। ठीक है, टाइम 3 से 4 महीने के अंदर ही है, क्योंकि आप देख सकते हो ये ऑलरेडी, हालांकि मैं दिखा चुका हूँ लेकिन फिर भी देख सकते हो कि ये फरवरी के आसपास से शुरू हुआ था और मार्च में ख़त्म हो गया था, लास्ट मार्च तक। तो गिनती के 2 महीने भी नहीं है और एक ही प्रॉपर बॉटम है, तो इसमें तो खैर क्या ही कैलकुलेट करेंगे। अब हम आ जाते हैं अक्टूबर 2018, ये वाला। यहाँ पे हमें दिख रहे हैं दो बॉटम है। ये एक जो है एक पुल बैक है, हालांकि बहुत बड़ा भी नहीं, लेकिन फिर भी चलो मान भी लेते हैं हम इसे। तब भी मैंने जो है डेटा इनका लिख रखा है। तो 40 दिन जो है वो लगे हैं पहले बॉटम के लिए, जो ये 10 अक्टूबर के आसपास है। 60 दिन लगे हैं दूसरे बॉटम के लिए। ठीक है, अब आ जाओ अगस्त 2019। अगस्त 2019 ये है। यहाँ पर जो है जो दो बॉटम आप देख पा रहे होगे, उनमें पहले बॉटम 62 डेज लगे हैं, दूसरे बॉटम में 80 डेज लगे हैं। रेशियो है 77% का। ठीक है, इसका रेशियो था 66% का। अब हम आ जाते हैं, फिर तो सीधे कोविड क्रैश ही है। तो कोविड क्रैश में तो कोई सच बॉटम है नहीं। और उसके बाद हम आ जाते हैं जून 2022। आपको पता है पूरा स्विंग वाला मार्केट था, फिर आ जाता हमारा डायरेक्ट फॉल सीधे सीधे
अपना 2023 वाला, ठीक है, जो ये 3-4 महीने चला था ये, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखें, हालांकि हम देख सकते हैं एज सच कोई बहुत सिग्निफिकेंट फर्स्ट बॉटम है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप जो है पिछले बॉटम को उसको मान के लेके चलोगे जहाँ से थोड़ा अच्छा खासा पुल बैक मिला है, तो वो है 89 डेज का, ठीक है। और जो मेन बॉटम लगा है वो लगा है 109 दिन में, यानी कि 81% का रेशियो है। तो अब जो है ये दूसरी चीज़ भी वेल इस्टेब्लिश हो गई डेटा से, आपके सामने है डेटा, ये कोई मैं तो मन से बना के बोल नहीं रहा हूँ, मैंने दिखा भी दिया पिछले 15 सालों का, ठीक है। तो आप खुद से जाके चेक कर सकते हो कि 66% से ज़्यादा, यानी कि 2/3 से ज़्यादा ही जो है वो टाइम लगता है मार्केट को पहला टॉप से लेके पहला, मतलब टॉप से लेके पहले बॉटम के बीच में, बचे हुए जो पहला बॉटम से दूसरे बॉटम है उसमें 33% से कम टाइम लगता है, ठीक है। तो ये जो है आपको बात बहुत क्लियर स्पष्ट समझ में आ जानी चाहिए। तो अब आप इसमें सोच सकते हो कि ठीक है टाइम लगता है तो मतलब बॉटम क्यों नहीं लग सकता अभी नया, तो ये मैं आपको बताता हूँ बॉटम नया क्यों नहीं लग सकता। तो बॉटम नया इसलिए नहीं लग सकता है क्योंकि अगर बॉटम नया लगता है, पहली बात तो हम 3 से 4 महीने की टाइमलाइन के एंड में चल रहे हैं, ठीक है, बॉटम वाली। दूसरी चीज़ कि ये बॉटम फर्स्ट बॉटम तो लग चुका है, ये तो हमें क्लियर कट दिख ही रहा है, ठीक है, 23,200 का। अब अगर इसके बाद बॉटम यहाँ कहीं लगता है, ठीक है, तो ये जो रेशियो है ना, ये रेशियो गलत हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये रेशियो नहीं आएगा। इसीलिए मैंने तब कहा था कि हाई चांसेस हैं कि हम बॉटम के आसपास ही हैं, क्योंकि अगर हम दिन देखें तो कहाँ है, हमारे पास दिन वाला भी रहता है ना, ये। तो फर्स्ट बॉटम में दिन हमें लगे हैं 56 दिन, ठीक है। अब उस हिसाब से जो है दूसरे बॉटम में मैक्सिमम कितने दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए दूसरा बॉटम, तो आप खुद से बता सकते हो। सीधा सीधा जो है नंबर रहता है 50 और 70 का, मतलब कि 56 है तो 75 दिन के अंदर अंदर जो है वो दूसरा बॉटम लग जाना चाहिए, तभी तो 62/3 वाला नंबर हमारे पास बैठेगा, ठीक है। तो कितने दिन के अंदर लग जाना चाहिए, 75 दिन के अंदर लग जाना चाहिए। हो कितने दिन चुके हैं इसकी बात करते हैं, रुकना ये सरक गया यार, कितने दिन हो चुके हैं, तो वी आर मोर देन लाइक 106 डेज, है ना। तो हम जो है ना वो रेशियो से कोसों दूर आ चुके हैं। तो ऐसा मार्केट में पहले कभी नहीं हुआ, ठीक है। डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके आंखों के सामने कि एक बॉटम लगाओ 50 दिन में, दूसरा बॉटम लगे फिर 50 दिन में, 50% का रेशियो कभी नहीं आया है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी ये चीज़ें आप ये ध्यान में रखें कि इसका मतलब जो दूसरे बॉटम की बात हो रही है वो बॉटम तब मानेंगे जब बॉटम थोड़ा सिग्निफिकेंटली नीचे आए। अब वापस से मान लो 23,000 आ जाए तो वो कोई नया बॉटम थोड़ी ना, वो तो वही रेंज है, समझ रहे हो, ये चीज़ ध्यान में रखना। वरना कल को मान लो मार्केट 23,200 आ जाए तो आप कहो अरे सर ने तो क्या डेटा स्टडी स्टडी बताई थी और देखो मार्केट ने तो गलत कर दिया। 23,200 आए तो वो सेम ही बॉटम है, ठीक है, पर रेंज लेके चलनी है। बॉटम नया तब मानेंगे कि मान लो 22,500 तोड़ दिया इसने, तो मानेंगे कि हाँ भाई ये नया बॉटम है। तो ये अभी तक कभी भी नहीं हुआ है, ठीक है। क्या अभी हो सकता है, तो देखो भाई मार्केट है यार, करने को कुछ भी कर दे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, भगवान तो हम है नहीं ना, हमें पता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। हमारा काम है कि पहले मार्केट क्या करता आया है उस हिसाब से स्टडी निकालें, डेटा निकालें, और वो हमने निकाल लिया है। वो क्लियर कट ये कहता है कि बॉटम यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं लग सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर बताया था। बहुत सारे लोगों को लगा कि ये क्या बता, मार्केट तो गिर गया। मार्केट गिर जाए, मार्केट बढ़ जाए, मार्केट कुछ भी कर दे, आई सिंपली डू नॉट केयर। मेरे पास डेटा है, लॉजिक है, स्टडी, उस हिसाब से मैं चल सकता हूँ। मार्केट को जो करना है वो करेगा, हमारे पास जो डेटा है उस हिसाब से हमें जो करना है हम करेंगे। कई बार प्रॉफिट होंगे, कई बार लॉस होंगे, लेकिन आज तक जो चीज़ नहीं हुई है तो मैं किस हिसाब से जाऊँ,
मैं ये 100% केसेस के हिसाब से जाऊँ या भविष्य में कोई एक एक्सेप्शन हो सकता है उस हिसाब से मुझे ट्रेड करनी चाहिए, तो ये आप लोग खुद डिसाइड करो। बाकी बहुत ज़्यादा यार मेहनत लगी इन सब चीज़ों को लाने में, ठीक है। तो उम्मीद है कि भाई जो भी लोग देखेंगे सीखेंगे, और मार्केट के प्रति जो बहुत सारे लोगों का भरोसा डगमगा गया है, ठीक है, तो वो जो है वो ना डगमगाए। डरना मार्केट से और थोड़ा बहुत परेशान होना, घबराना, ये सब तो देखो चलता रहता है, मार्केट है वो करता रहता है अपने हिसाब की चीज़ें। लेकिन घबराना उन्हीं लोगों को चाहिए जिनके पास जो भी है अस्त्र शस्त्रों की कमी है, जिनके पास डेटा की कमी है। मैंने आप तक सारी स्टडीज़ डेटा सब कुछ दे दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ सके, ठीक है। बहुत सारे लोग मुझे पता है कि भाई इन्फोचार्ज पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो ये उन्हीं के लिए है। अन्यथा जो है अदरवाइज़ मैं इसे बहुत आसानी से कुछ भी वेबिनार का नाम देके, कोर्स का नाम देके ऐसी स्टडीज़ को कितने भी पैसों में बेच सकता हूँ, ठीक है। वो मुझे पता है लेने वाले बहुत हैं, लेने वाले लोग लेंगे क्योंकि लोग कदर करते हैं चीज़ों की, मेहनत की। लेकिन मैं फिर भी फ्री में दे रहा हूँ पूरी चीज़, ताकि जो लोगों का मार्केट पर से भरोसा हट चुका है, मैं उन्हें जो है वो कॉन्फिडेंस दिला सकूं कि मार्केट ने ऐसा कुछ भी नया नहीं किया है जो आपको बहुत अलग अलग लग रहा है। मार्केट करता रहता है, ये नेचुरल चीज़ है, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा ये पहली बार। आई होप इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा बहुत जो है आपको विश्वास जगेगा। हालांकि मैं कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, ये मैं बहुत बार कह चुका हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको डेटा दिखा दिया, अब आगे आपकी मर्जी। और तो क्या है, बाकी आगे वीडियोस वगैरह आते रहेंगे। बाकी ज़्यादा ये शेयर वेयर और ये सब करने की ज़रूरत नहीं, आप खुद तक देखें, खुद से समझें। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करें, जो बताया गया है ये वीडियो समझ में ना आए कई बार देखें, कोई डाउट हो तो आप जो है वो कमेंट वगैरह कर सकते हो, मैं उसमें कोशिश करूँगा बता दूँ या रिप्लाई कर दूँ। और बाकी जो ये डेटा है इसको खुद से वेरीफाई करो जाके, मैंने बोल दिया तो मान मत लो, खुद से जाओ, खुद से जाके चेक करो, तब समझ में आएगा कि मैं कहाँ से क्या चीज़ें बोलता हूँ, ठीक है। मैं हर हमेशा सही नहीं होता हूँ, हर हमेशा सही कोई भी नहीं हो सकता मार्केट में, लेकिन मैं 70 to 80% टाइम सही होता हूँ, ठीक है। जो आपने देखा भी होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा उन्हें अब पता चल चुका होगा कि मैं क्यों 70-80% टाइम सही होता हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं डेटा को जो है अपने एनालिसिस में काउंट करता हूँ। तो ऑब्वियस बात है, बाई डिफ़ॉल्ट ही उतना सही होऊंगा मैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें मैं कोई बहुत एक्सेप्शनल खतरों का खिलाड़ी हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल यही था वीडियो, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।